नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कुछ उथल-पुथल हो गई है, इनके ऊपर मुकदमे हो गए हैं, सेक्शन 498 ए, 125 डीबी और भी अलग प्रकार के मुकदमे हो गए हैं। अब जो है वो उनका ऐसा समय है अभी कि वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना जॉब कर रहे हैं या फिर अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो ऐसे समय पर उनके करियर पर, उनकी जॉब पर क्या असर पड़ेगा अगर उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं या फिर होने की उम्मीद है या फिर हो गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी यंग हैं, अभी शादी हुई, अभी ये चीज़ें हो गई, शुरू हो गई। तो क्या भविष्य में इन पर फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कोई किसी प्रकार से कोई अवरोध बन सकती हैं चीज़ें? तो आज मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा कि अगर आपके ऊपर ऐसी चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं या फिर हो गई हैं, तो क्या आपके करियर पर, आपके जॉब पर, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, लगने वाली है या फिर तैयारी चल रही है, तो क्या असर पड़ेगा पूरा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से परेशान हैं और परेशान होने के बाद जो है उनका करियर पूरा चौपट होने वाला है या फिर मन में उनकी इतनी टेंशन हो गई है कि अब अगर मैं जॉब जॉब करता हूँ या फिर जॉब की तैयारी करता हूँ तो भविष्य में पता नहीं, पूरा मैंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद लास्ट में रिजल्ट ये आया कि तुम्हारे तो ऊपर केस चल रहे हैं, तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो ऐसे जो समस्या है, ऐसी सवाल आपके मन में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये आती है, या फिर आप पिता हैं या फिर आप बेटा हैं या फिर माँ हैं, तो आपके भी बेटा या बेटी वगैरह, बहन वगैरह हैं जो इस तरह की चीज़ों में फंस गए हैं और अब जो है उनके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि क्या होगा भविष्य में करियर का। तो आज मैं आपको इस प्रॉब्लम से पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बाहर निकल जाओगे आप, आपके आज के बाद टेंशन नहीं आएगी आपको और जीवन में एक तरक्की और उन्नति करने की आप प्रयास करें, इन सब चीज़ों से दूर रहें। बहरहाल बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन 498 ए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी लगने वाली है या फिर अभी कुछ समय पहले ही मैंने मतलब अप्लाई किया है, तो क्या होगा भविष्य में, तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज। देखिए, सेक्शन 498 ए 498 का जो केस है वो एक क्रिमिनल केस है। दूसरा बात करते हैं 125 सीआरपीसी, वो भी सेमी क्रिमिनल है और सिविल नेचर का है। तीसरा 12 डीबी, वो भी सेमी क्रिमिनल है और सिविल नेचर का है, यानी कि दो सिविल नेचर के हो गए और पहला क्रिमिनल हो गया, प्योर क्रिमिनल 498 है। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा, आपका पत्नी, आपकी भाई बहन जो भी है, कुछ भी है, किसने किसी के ऊपर कर दिया, उनके ऊपर अगर कर दिया और करने के बाद जो है पूरा ट्रायल कंक्लूड हुआ, कंक्लूड होने के बाद उसमें पनिशमेंट हो गया, यानी कि जजमेंट हो गया और उस जजमेंट में आप कन्विक्ट हो गए, तो मैं कहता हूं आपने अगर जॉब ले भी ली, जॉब आपने उस दौरान, क्योंकि ट्रायल का समय भी एक दिन दो दिन नहीं होता है, साल साल बीत जाते हैं। अगर आपकी जस्ट आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, आप जी तोड़ मेहनत करिए, आप अपने तरीके से जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना करिए, पैसा कमाना पैसा कमाइए, हर एक चीज़ आप करिए, कोई आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ, भविष्य में अगर वो 498 ए का केस जो है आपके ऊपर दर्ज हुआ है, दर्ज होने के बाद फिर वो कंक्लूड होता है ट्रायल उसका और उसमें आप दोषी पाए जाते हैं, कन्विक्शन हो जाता है आपके लिए, तो आपके लिए जॉब पर भी खतरा है, पहली बात। दूसरा, आपको जॉब छोड़नी ही पड़ सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं कन्विक्शन हुआ है आपके लिए, तो वो दिक्कत आती है। ये चीज़ें लास्ट में आपको कंफ्यूज रहती हैं, लेकिन अगर अभी ट्रायल पर हैं या फिर अभी जस्ट एफआईआर हुई है या फिर होने वाली है या हो गई है, सर अभी तो कुछ ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो आपको ना ही तो किसी जॉब में ये बात सोचनी है कि मेरे ऊपर केस चल रहा है, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपके ऊपर नौकरी में क्या फ़र्क पड़ेगा कल को, अगर वो उसमें जांच के लिए आता है कि आपका कैसा करेक्टर है तो क्या होगा। ऐसे सवाल मत सोचिए दिमाग में, ना ही कुछ ऐसा दिमाग में रखिए कि मेरे ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ मत सोचिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये घर घर का मैटर है, हर एक घर में पत्नी है, कोई आप हार्ड क्रिमिनल व्यक्ति नहीं हो गए, आपका कोई नेचर आपका क्रिमिनल नहीं है, ना आपको कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल है, ना आपने पहले कोई 3-4 मर्डर कर रखे हैं, ऐसे आप हिस्ट्री सीटर हैं, ऐसे भी नहीं है। अगर आपका जो व्यक्ति सामाजिक रूप से गलत करता है या फिर कोई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री है पहले से पुरानी, वो उसके लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं कि भाई तुम इतना पहले से ही है, तो वो समझ जाता हो कि मैं तो हूँ ही ऐसा फ्रॉडी या फिर मतलब हिस्ट्री शीटर, तो उनके लिए फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनको तो पता है, तो वो गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे क्यों? जो व्यक्ति साफ चरित्र का होता है उसी का चरित्र गंदे करने की कोशिश की जाती है, उसी पर तरह तरह के मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं।
तो अगर आपके ऊपर इस तरीके का मुकदमा करा दिया गया है और आप तैयारी कर रहे हैं या फिर करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी डर अपने मन से निकाल दीजिए कि भविष्य में मेरा क्या होगा। कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं कहता हूं सेक्शन 498 का केस कर दिया आपकी पत्नी ने आपके ऊपर, तो अगर पूरा ट्रायल पे लिया तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में ही टूटकर फैसला हो जाता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कंक्लूड पूरा होता है ट्रायल, तो 99% चांसेस आपके बरी होने के हैं। मैं ये दावे के साथ में कहता हूं, क्योंकि अब तक का जो डेटा है ना, आप देखेंगे डेटा, उस डेटा में यही पाया गया कि महिलाएं ज्यादातर जो है दुरुपयोग कर रही हैं महिलाओं कानून का, और उसके एवज में सिर्फ पति परिवार को पीड़ित कर रही हैं। तो आपको पीड़ित नहीं होना है। आप अपने द्वारा जितना भी एफर्ट्स आप लगा सकते हैं अपनी नौकरी पाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए, उतना एफर्ट लगाइए। और इस दिमाग को, जो सेक्शन 498 का आपका दिमाग में है, क्रिमिनल केस है, इसको साइड में रख दीजिए। भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी इसके बारे में नेगेटिव हमें नहीं सोचना है। अब बात रही 125 सीआरपीसी यानी कि 125 की। अगर 125 में अगर आपके ऊपर ज़्यादातर मैक्सिमम क्या होगा, मैं हर बार वीडियो बना चुका हूँ, आपके ऊपर खर्चा बन जाएगा, बस मैक्सिमम यही होगा, इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस बन जाता है, तो आप अगर जॉब करेंगे तो आप दे देना, क्या दिक्कत आ रही है। कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा ही नहीं, तो आप पैसा भी कहाँ से देंगे, तो आप वैसे ही मर जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप तैयारी करें, पढ़ें लिखें, अच्छे व्यक्ति, अच्छे महान व्यक्ति बने। तीसरा 12 DB डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी एक सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है। अगर आपको पैसा होगा तो आप मेंटेनेंस उसमें भी दे देंगे, लेकिन बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। भविष्य में पता नहीं आपके अनुसार कौन सा चेंज हो जाए, आपको बेनिफिट हो जाए। कानून भी बदल गया है। कानून भी इसीलिए बदला गया क्योंकि महिलाओं का दुरुपयोग जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, महिलाओं के द्वारा कानून का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसी वजह से जो है कानून में बदलाव हुए हैं, और इसी वजह से भविष्य में आपके लिए हो सकता है किसी न किसी कानून का आपको बेनिफिट मिल जाए। तो आज ही अगर सोचकर हम डिप्रेसाइज हो जाएं, अपने जो काम करने वाले भविष्य में हैं उन सबको छोड़ दें, और हो सकता है कि जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए सपने देखे हैं या हमने सपने देखे हैं, उन सपनों को हम आज ही तोड़कर चूर चूर करके बैठ जाएं घर पर, तो क्या होगा बताइए। उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो बेचारे डिप्रेशन में आ गए हैं, अपना घर परिवार सिर्फ एक ही मन में आता है कि अब छोड़िए, जीवन बहुत जी लिया। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपके सामने माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनकी आपको परवाह करनी है, कदर करनी है। एक जीवन में अगर व्यक्ति गलत आपके निकल आया तो आप ये मत समझिए कि पूरा जीवन पूरा खराब ही है, आगे आने वाला जीवन उसको अपने आप गला घोट कर मार दें, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में एक ना एक कोई ना कोई किरण आती है। कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा कहीं ना कहीं खुल जाता है। तो आपको ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं जो मैंने सपने सोचे थे वो सपने भी मेरे नहीं पूरे हो पाएंगे। आप जी तोड़ मेहनत करिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितना अपने आप को बना सकते हो उतना बनाइए। भविष्य में ऐसे जो महिलाएं, जो कहते हैं ना एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो आपको जिस काम में आपका मन है उसी में वो भंग डालेंगे। आप अभी पुराने समय में देखिए, महाभारत वगैरह ये जितना है, वैदिक टाइम जो था उसमें देखिए कि जब जब देवताओं ने कहीं ना कहीं यज्ञ हवन करने की कोशिश करी है, वहीं पर राक्षसों ने आकर उसको भंग करने की कोशिश करी है। तो अगर आप अगर किसी काम को कर रहे हैं और आपके प्रति आप किसी पढ़ाई को कर रहे हैं या फिर किसी जॉब को सिलेक्शन लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं या फिर लेने की तैयारी चल रही है, और पत्नी को आपको पता है कि वो ये कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्रिमिनल केस लगाएगी, भंग करेगी आपका जो आप करना चाहते हैं। तो इसी से आपको डरना नहीं है। भविष्य में इन सब चीज़ों का आज तक ना देवता के ऊपर असर हुआ तो ना आपके ऊपर असर होगा। बस इतना है कि आप पॉजिटिव रास्ते में, पॉजिटिव वे में अच्छे सोच रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं कहता हूँ आपका पत्नी ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन भगवान जरूर साथ देगा आपका। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी शेयर जरूर करें, और कोई भी मन में आपके विचार है, कोई भी गलत आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, तो आप हमसे बेझिझक दिए हुए नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।